Hello everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पीरियोडिक टेबल। ओके जी, चलो। तो सब लोग पढ़ के आए हैं? जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, सब लोगों ने घर जाकर रिवाइज़ किया या नहीं किया? अगर आप लोग घर जाकर रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, कोई मतलब नहीं बनता फिर आगे बढ़ने का अगर आप पीछे का रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो। जल्दी मुझे कमेंट में बताओ, आप लोग रिवाइज़ करते हो, जाके PYQ लगाते हो या नहीं लगाते हो? जल्दी, मेरे को आगे स्टार्ट करना है। वेरी गुड। डेली आपको अपना एक टारगेट बनाओ कि आपको 50 क्वेश्चन करने ही है, ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में आर्टिकल फर्स्ट पढ़ रहे थे हम, तो 10 मिनट्स पहले जो हमने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज करते हैं जल्दी से, उसके बाद अपना आगे का स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अभी तक मैंने आपको क्या बताया है मैं 10 मिनट्स के अंदर पूरा रिकॉल करा रही हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। ओके, इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, फोकस करिए फटाफट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ रहे थे आर्टिकल फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल की मोस्ट प्रेडिक्टेबल थ्योरी थी वो थी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि किस पर बेस्ड थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोर एंड बरी। ठीक है जी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को किसने दिया था? गिवन बाय रैंक एंड वर्नर। डायरेक्ट ऑप्शन आते हैं 4, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, किस पीरियड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया था, जिसको हमने क्या बोला था? पीरियड बोला था। एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया था, जिसको हमने क्या बोला था? ग्रुप बोला था। ओके जी। चलिए, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड एस ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक एंड 13 to 18 पी ब्लॉक। ओके जी। एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप में रखा गया था, थर्ड ग्रुप के 6 एंड 7 पीरियड में। 6 पीरियड का क्या नाम था? लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स आते हैं? 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम तक। लेंथेनॉइड्स का मैंने आपको एक और नाम बताया था, क्या नाम था उसका? रेयर अर्थ मेटल्स। ठीक है जी। चलिए, थर्ड ग्रुप की 7 पीरियड्स को क्या बोला था? एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स का मैंने आपको एक और नाम बताया था, सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट कहाँ से कहाँ बिलोंग करते थे? 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। फिर मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप ही क्यों रखे गए, डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप ही क्यों रखे गए, एंड पी ब्लॉक में सिर्फ 6 ग्रुप ही क्यों रखे गए? क्योंकि एस जो सबशेल होती है, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए एस ब्लॉक को सिर्फ 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था डी ब्लॉक, नो डाउट हमें पता है डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ है, 3 to 12 तक हमारा डी ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप ही क्यों रखे गए? बिकॉज डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं, 5 ऑर्बिटल होती है, नो डाउट। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसलिए डी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स को बनाया गया है? 10 ग्रुप को। पी ब्लॉक, पी जो सबशेल होती है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसलिए पी ब्लॉक को 6 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। क्लियर है? ये मैं पहले बता चुकी हूँ, डेली आपको रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी याद करना और समझना भी। ठीक है, तो डेली आपको जो छोटे छोटे टारगेट्स मिलते हैं उसको डेली कंप्लीट करिए आप लोग। ओके जी। चलो, फिर एक और क्वेश्चन बताया था मैंने कि एफ ब्लॉक को सिर्फ थर्ड ग्रुप में ही क्यों रखा गया? क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि एफ ब्लॉक को सिर्फ थर्ड ग्रुप में ही क्यों रखा गया, क्यों किसी और ग्रुप में नहीं रखा गया? मैंने बताया था, कोई आंसर देगा मुझे?
मैंने आपको बताया था कि एफ ब्लॉक को सिर्फ थर्ड ग्रुप में ही क्यों रखा गया, बाकी ग्रुप्स में क्यों नहीं रखा गया? कोई आंसर देगा मुझे? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन N-1D, इलेक्ट्रॉन इन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन N-1D को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका सम कितना आता है? 3 आता है। इसलिए एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6 एंड 7 पीरियड में रखा गया था। क्लियर है? चलिए, उसके बाद मैंने आपको एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराया था कि अभी तो मान लो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन अगर हम कंसीडर करें, क्या करें? कंसीडर करें कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे होते, तो टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते? मैंने कराया था 27। क्लियर है सबको? चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसका ऑर्डर क्या बताया था मैंने? मुझे कमेंट में जल्दी बताओ मैंने उसका ऑर्डर क्या बताया था। ये मैं आज नहीं बताऊंगी। उसके बाद मैंने आपको जनरल ट्रेंड बताया था कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। ठीक है जी। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल जो होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती नहीं, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ठीक है जी। इसी के ऊपर मैंने बताया था कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक नेचर बढ़ता है, जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता है। ठीक है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये कम होती है, जबकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। जब हम पीरियड में जाते हैं, जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज क्या होता था? कम होता था, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती थी? बढ़ती थी। जब हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको पूरा टाइम देंगे। मैंने आपको जनरल ट्रेंड बताया था, एक्सेप्शन इसके हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? मेटेलिक नॉन मेटेलिक का सब क्लियर है ना? मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा क्यों था कि मेटेलिक नेचर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है बताओ जल्दी, मैंने बताया हुआ है। देखो, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्या बढ़ता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगी उतना ही न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेटेलिक नेचर, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मेटेलिक नेचर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को निकालने से देखते हैं, जबकि नॉन मेटेलिक नेचर इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखते हैं। ओके जी, क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर दे दे, पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर दे दे और आपसे पूछ ले इसका ब्लॉक कौन सा है, इसका ग्रुप कौन सा है, इसका पीरियड कौन सा है, बता दोगे? कैसे बताओगे? पीरियड निकालना, फिंगर पे काउंट करो, 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86 एंड 87 to 118। जिसके बीच में वो एलिमेंट ब्लॉक कर रहा हो, बिलोंग कर रहा हो, वही उसका क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा। क्लियर है? ओके। मैंने ग्रुप क्या बताया था? ग्रुप का फॉर्मूला बताया था Z+18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। इससे आपको पता पड़ जाएगा अगर 1 to 2 में आ रहा है तो S ब्लॉक, 3 to 12 में आ रहा है तो D ब्लॉक एंड 13 to 18 में आ रहा है तो P ब्लॉक होगा। अगर पहले जो अगर आपको एलिमेंट दिया है ना जिसका एटॉमिक नंबर, पहले चेक कर लेना कहीं F ब्लॉक का तो मेंबर नहीं है। F ब्लॉक का तो बता दोगे अगर लैंथेनोइड्स होगा तो 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम एंड अगर एक्टिनोइड्स होगा तो 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दे दिया है, चलिए मैम आपने ये तो बता दिया कि एटॉमिक नंबर दिया तब तो हम निकाल लेंगे। मान लो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दे दिया है
तो कैसे निकालेंगे, बताया था। लास्ट इलेक्ट्रॉन, पीरियड कैसे निकालते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है, शेल का मैंने आपको एक और नाम बताया था, क्या नाम था, जल्दी बताओ क्या नाम था, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा है वही इसका पीरियड हो गया। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है वो उसका ब्लॉक हो गया। आपने पीरियड पता कर लिया, आपने ब्लॉक पता कर लिया। मैंने लेकिन एक कंडीशन बताई थी आपको उस दिन, एस ब्लॉक का तभी माना जाएगा जब इलेक्ट्रॉन इन n-1d एंड इलेक्ट्रॉन इन n-2f क्या होगा, एम्प्टी होगा। क्लियर है। ब्लॉक, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है तो आप पीरियड निकाल लोगे, ब्लॉक निकाल लोगे। अब आता है ग्रुप। आप बोलोगे मैम चलिए आपने ये तो बता दिया कि इस ब्लॉक का है, हमने निकाल लिया, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि किस ग्रुप का है। मैंने ये भी बताया था अगर एस ब्लॉक का है तो इलेक्ट्रॉन इन NS, क्योंकि आपने एस ब्लॉक तो पता लगा ही लिया है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जिस लास्ट सब शेल में जा रहा है वो उसका क्या है, ब्लॉक है। ठीक है जी, ओके। अगर P ब्लॉक का है तो किस ग्रुप का है कैसे पता लगाएंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो, जल्दी बताओ। 12 प्लस इलेक्ट्रॉन इन NP वो उसका ग्रुप नंबर होगा। अगर D ब्लॉक का मेंबर है, अगर हमें निकालना है कि D ब्लॉक में भी 3 to 12 बिलोंग करते हैं, अब D ब्लॉक में से कैसे पता लगाएंगे कि किस ग्रुप का है। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन इन NS एंड इलेक्ट्रॉन इन n-1d को कैलकुलेट कर लो तो आपका D का ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर है सबको। किसी को कोई डाउट है, किसी ने अगर PYQ किए हैं, किसी को अगर क्वेश्चन नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को लिखकर भेज दीजिए, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कमेंट में दे दूंगी। ठीक है जी, जल्दी से बताइए किसी को कोई डाउट है तो। क्लियर है ना यहाँ तक। उसके बाद मैंने आपको बताया था मेटेलॉइड्स 14 सिलिकॉन, 32 जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, 51 एंटीमनी, 52 टेलोयोरियम, 84 पोलोनियम एंड 85 एटिस्टाइन। ये जो लेडर था, लेडर वाले कौन से थे, मेटेलॉइड्स। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है। इसका रीज़न भी बताया था मैंने। ठीक है जी, तो लेडर वाले जो है वो मेटेलॉइड्स हैं, पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं, पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं तो कौन सा नेचर बढ़ेगा, नॉन मेटल्स। वेरी गुड। और अगर मान लो लेडर ये है, लेडर के जो इस साइड है उसमें नॉन मेटल्स बढ़ रहा है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इस साइड वाले कौन से हो गए, मेटल्स हो गए। वेरी गुड। चलिए, तो सबसे ज़्यादा हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स, फिर मेटेलॉइड्स। मैंने आपको बताया था कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 78% मेटल्स होती हैं, ऑलमोस्ट 95 क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। देखो एस ब्लॉक में भी मेटल्स, डी ब्लॉक में भी मेटल्स एंड एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स होती हैं, लेकिन पी ब्लॉक में मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको। इतना मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स या फिर मोस्ट ऑफ मेटल्स सॉलिड होती हैं। लिक्विड नॉन मेटल्स का नाम मुझे कमेंट में अभी दो, जल्दी जल्दी दो। लिक्विड नॉन मेटल्स जो मैंने आपको बताई थी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देख लेना, आज चेक कर लेना जाकर, पता पड़ जाएगा आपको। उसके बाद मैंने गैसियस बताई थी। ठीक है जी, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक न्यू टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। चलिए जी, अब जो हमारे जनरल ट्रेंड थे वो हमने सब पढ़ लिए। उसके बाद हमने अलग अलग ग्रुप को पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एलिमेंट है, मान लो कोई एलिमेंट है, उसको एस ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, ध्यान से सुनो, डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो आप लोग, ध्यान से सुनो। अगर कोई एलिमेंट है उसको एस ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन इसको ऐसा इसमें क्या देखा गया कि इसको एस ब्लॉक में रखा गया। आता है ना दिमाग में क्वेश्चन कि मैम हमने मान लिया कि सोडियम को एस ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन ऐसा इसमें क्या देखा कि इसको एस ब्लॉक में रखा गया है, क्या देखा था
बताओ, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। बिकॉज सोडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में जा रहा है, इसलिए सोडियम को एस ब्लॉक में रखा गया। तो अगर कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक का क्यों है? बिकॉज उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा है, इसलिए ये एलिमेंट एस ब्लॉक का है। ठीक है जी, क्लियर है। उसके बाद मैंने बताया था कि एस ब्लॉक को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए को एल्कलाइन मेटल्स एंड सेकेंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला था। फर्स्ट ए को एल्कलाइन मेटल्स क्यों बोला था? बिकॉज इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स किसको बोला था? सेकेंड ए को बोला था। इस नो डाउट इसके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में। वेरी गुड। चलिए, मैंने आपको बताया था कि मेटेलिक रिएक्टिविटी फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए में से किसकी ज़्यादा होती है? फर्स्ट ए की, बिकॉज पीरियड में जाने पर कौन सा नेचर बढ़ता है? नॉन मेटेलिक। क्यों बढ़ता है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। चलिए जी, उसके बाद मैंने बताया था फर्स्ट ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड सेकेंड ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी। फर्स्ट ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 क्यों थी? +1? बिकॉज फर्स्ट ए के जो मेंबर हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन रख लेंगे, इसलिए फर्स्ट ए की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। सेकेंड ए की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है? बिकॉज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद नोबल गैसेस जैसा कॉन्फ़िगरेशन रख पाएंगे। अब आप क्वेश्चन पूछोगे मैम कि हर कोई एलिमेंट नोबल गैसेस जैसा क्यों बनना चाहता है? पूछोगे ना कि हर कोई एलिमेंट नोबल गैसेस जैसा क्यों बनना चाहता है, ऐसा क्या है नोबल गैसेस में? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट क्या होता है? बताओ मुझे, किसी को पता है? मैं बताती हूँ। ऑक्टेट क्या होता है? उनके जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन फिल्ड करना बताया था ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड इनकम्प्लीट। यहाँ तक सब क्लियर है? मैंने बच्चों आपको एक एक्सेप्शन भी बताया था। नो डाउट सेकेंड ए के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन एक एक्सेप्शन था बेरिलियम। बेरिलियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और बेसिक से भी रिएक्शन कर सकता है। जो एसिड होते हैं वो सिर्फ बेस से रिएक्शन कर सकते हैं और जो बेस होते हैं वो सिर्फ एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ तक हमने इतना पढ़ा था। उसके बाद मैंने आयनिक एंड कोवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया था। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आप लोगों ने होमवर्क किया? आप लोगों ने अपना होमवर्क किया, और अपना जो भी होमवर्क करते हो उसको कमेंट में लिखा करो, ठीक है? उसको कमेंट में लिख कर जाया करो जब क्लास ख़त्म होती है। ऐसा नहीं है कि क्लास ख़त्म हुई फिर रेस्ट किया 2 घंटे बाद पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो होमवर्क दिया है उसको उसी टाइम क्लास ख़त्म होने के बाद पहले क्वेश्चन का जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करो, उसके बाद रेस्ट लेना है आप लोगों को, ठीक है? चलिए, मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म किया था कि जब भी किसी का भी कहीं से भी आयनिक और कोवेलेंट पूछ ले, आयनिक और कोवेलेंट का हमेशा आंसर आप कहाँ से देंगे? पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन का मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था। पोलराइजेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ कैटाइन, चार्ज ऑफ एनाइन, साइज ऑफ एनाइन, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ कैटाइन के। ओके जी, एक और फॉर्मूला बताया था, पोलराइजेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट नेचर के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक नेचर के। यहाँ तक क्लियर है सबको? सबने अपना लास्ट कर लिया था क्वेश्चन? डिस्कस करा रही हूँ, ध्यान देना। ये क्वेश्चन दिया था, पहले तो ये बता दो ये सेम ग्रुप के हैं या फिर अलग अलग पीरियड के हैं, अलग अलग ग्रुप के हैं? बताओ, अलग अलग, जल्दी, अलग अलग ग्रुप के हैं। वेरी गुड। ये किसका मेंबर है? फर्स्ट ए का। ये किसका है? सेकेंड ए का। तो फर्स्ट ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड सेकेंड ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो चार्ज किसी का भी बढ़े, चाहे कैटाइन का बढ़े या एनाइन का बढ़े, पोलराइजेशन हमेशा बढ़ेगा।
तो चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? कोवेलेंट नेचर के। जब चार्ज बढ़ रहा है तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ रहा है मतलब कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, मतलब आयनिक नेचर कम होगा। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को हमने क्लियर कर दिया था। ओके जी, चलो अब आज हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ तक मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नो डाउट हमने पढ़ा था पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करते थे? 13 to 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ओके जी, 13 to 18 6 ग्रुप काउंट करें तो टोटल 6 ग्रुप होते हैं। पी ब्लॉक में सिर्फ टोटल 6 ग्रुप क्यों होते हैं? बिकॉज पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होती हैं। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसलिए पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं। क्लियर है? इसलिए पी ब्लॉक 13 to 18 बिलोंग करते हैं। चलिए एक एक ग्रुप को ध्यान से पढ़ते हैं। 13th ग्रुप को पढ़ते हैं। देखो पी ब्लॉक में 13 ग्रुप को क्या बोला था मैंने? बोरॉन फैमिली। 14th ग्रुप को कार्बन फैमिली। 15th ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, या फिर नाइट्रोजन फैमिली का एक और नाम बताया था निक्टोजन फैमिली, या फिर सफोकेटिंग एजेंट का काम करते हैं, इसलिए इसको निक्टोजन फैमिली बोलते हैं। 16th ग्रुप को बोला था ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली क्यों बोला था? इसका मैंने एक और नाम बताया था चैल्कोजेंस। चैल्को मतलब और एंड जेंस मतलब जनरेशन। ये और का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेंस फैमिली बोलते हैं। क्लियर है? 17th ग्रुप को बोलते हैं हैलोजेंस। क्यों बोलते हैं इनको हैलोजेंस? हैलो का मतलब सॉल्ट एंड जेंस का मतलब जनरेशन। इस ग्रुप के मेंबर्स सॉल्ट जनरेशन होते हैं, सॉल्ट जनरेटिव होते हैं, इसलिए हैलोजेंस को हम 17th ग्रुप को हैलोजेंस बोलते हैं। 18th ग्रुप को क्या बोला था मैंने? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का दूसरा नाम इनर्ट गैसेस। क्लियर है? चलो अब आते हैं 13th ग्रुप में कौन कौन से मेंबर आते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। मैम इसको याद कैसे करेंगे? मैं बताती हूँ ना ट्रिक। देखो बोरॉन फैमिली का याद करने की ट्रिक है बैगन, आलू, गाजर इन थैली। बैगन, आलू, गाजर इन थैली। 14th ग्रुप को याद करने की ट्रिक है कहे सीताजी सुनो प्रभु, मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN एंड PB। टिन बोलते हैं इसको, ठीक है, SN को टिन बोलते हैं। 15th ग्रुप को याद करने की ट्रिक नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, SB एंटीमनी बोलते हैं एंड विस्मिथ। ओके, 16th ग्रुप को याद करने की ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। 17th ग्रुप को याद करने की ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटिस्टाइन। मैंने आपको बताया था कि जो एटिस्टाइन होता है ये क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलाइड्स है, मेटलाइड्स है। हैलोजेंस, जो हैलोजेंस होते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। एटिस्टाइन को हैलोजेंस नहीं बोलते बिकॉज ये मेटलाइड्स होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद 18th ग्रुप को तो हमने याद कर ही लिया था, क्योंकि पीरियड तो नोबल गैसेस जब हमें याद होंगी तभी निकाल पाएंगे। 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन, क्रिप्टॉन 36, ज़ोनॉन 54, एंड्रोडॉन 86। लास्ट में आता है 118। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं? जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है ना उसको 100 में उतना ऐड कर दो, ग्रुप नंबर 100 में उतना ग्रुप नंबर ऐड कर दो, वो उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। निकाल कर देख लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। निकोजन फैमिली किसको बोला था? 15th ग्रुप को बोला था।
15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। इसके अलावा इसको निकोजन फैमिली भी बोलते हैं। निकोजन फैमिली क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये सफोकेटिंग एजेंट का काम करते हैं, या फिर स्टिफलिंग या फिर चॉक कर देते हैं। अगर ये एलिमेंट देखे ना तो चॉक कर देते हैं, बोल देते हैं ना कि गला चॉक हो गया, तो वो 15 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद चैल्कोजेंस फैमिली किसको बोला था? चैल्कोजेंस बोला था 16 ग्रुप के मेंबर्स को। अभी बताया चैल्को मतलब और एंड जेंस मतलब जनरेशन। हेलोजेंस 17 ग्रुप के मेंबर्स को बोला था हेलोजेंस। हेलो मतलब सॉल्ट एंड जेंस मतलब फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इन तीनों में टोटली मेटल्स होती हैं। इन तीनों में टोटली मेटल्स होती हैं, जबकि पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स तीनों चीज़ें होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? हमने 2 ग्रुप अपने कंप्लीट कर लिए हैं, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। फिर से रिवाइज करते हैं पी ब्लॉक को। चलिए मेरे साथ रिवाइज करिए फटाफट। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ बिलोंग करते हैं? 13 to 18 पी ब्लॉक बिलोंग करते हैं। ओके जी। 13 ग्रुप को बोरॉन फैमिली, 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली, 17 ग्रुप को हेलोजेंस एंड 18 ग्रुप को नोबल गैसेस बोलते हैं। 15 ग्रुप को नो डाउट नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। लेकिन नाइट्रोजन फैमिली के अलावा मैंने एक और नाम बताया, निक्टोजन, जिसका मतलब होता है स्टिफलिंग, चॉकिंग या फिर सफोकेटिंग एजेंट का काम करते हैं। 17 ग्रुप को क्या बोला था? जल्दी बताओ क्या बोला था 17 ग्रुप को? हेलोजेंस। वेरी गुड। और 18 ग्रुप को इनर्ट गैसेस। क्यों बोला था इनर्ट गैसेस? क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं रिएक्ट करती? बिकॉज इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इनका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर इनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो मुझसे वो पूछ सकता है, वरना फिर हम आगे डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कल स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको जनरल ट्रेंड बता देती हूँ या फिर ओवरव्यू ले लेते हैं डी ब्लॉक का। ठीक है, देखिए मैं आपको पी ब्लॉक में एक बताना भूल गई। देखिए नो डाउट जो एस ब्लॉक था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहाँ से कहाँ तक बताया था? NS 1 to 2 एस ब्लॉक था। पी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है NS2 NP 1 to 6। ठीक है जी, सॉरी। पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला होता है वो होता है NP 1 to 6 से। सही कर लिए ना? जो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला होता है वो होता है NP 1 to 6। ओके जी, क्लियर है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक मैंने आपको दोनों बता दिया है। कल मैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगी तो आप मुझे इसके दोनों के आंसर बताओगे। ठीक है, पी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक याद हो गई। एस ब्लॉक की भी बताई थी मैंने। फर्स्ट टी को कैसे याद करोगे? कैसे याद करना बताया था? हेलेना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, उसके बाद सेकेंड डी को याद करने की कौन सी ट्रिक बताई थी मैंने? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। ओके, उसके बाद 13 ग्रुप को याद करने की ट्रिक मैंने अभी बताई है। बैगन, आलू, गाजर इन थैली। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एंड 14 को याद करने की ट्रिक बताइए। कई सीताजी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड पीवी। 15 को याद करने की ट्रिक बताइए। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS क्या बोला था? आर्सेनिक, एंटीमनी एंड विस्मित। 16 ग्रुप को याद करने की मैंने क्या ट्रिक बताई है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम।
17 ग्रुप को याद करने की ट्रिक बताई थी। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटिस्टाइन नोबल गैसेस आपको पता है। 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन, क्रिप्टॉन 36, ज़ोनॉन 54, रोडॉन 86, 118। चलिए आज हमने एस ब्लॉक पढ़ लिया, पी ब्लॉक पढ़ लिया, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक को कल पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आप मुझे क्वेश्चन बताइए। चलिए, मैंने आपको एसिडिक और बेसिक का एक ओवरव्यू बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है हमारे जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग। एक्सेप्शन, जब हम एसिडिक और बेसिक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो एक एक आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं से कोई भी एलिमेंट बनाकर दे देगा, आप बता दोगे कि ये एसिडिक है कि बेसिक है या फिर एम्फोटेरिक है। मैंने आपको एक बात बताई थी, लिथियम एंड बेरिलियम को छोड़कर एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट कौन से होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। लेकिन लिथियम एंड बेरिलियम कोवैलेंट नेचर का होता है, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन था, LiF, जो कि क्या था? आयनिक था। ओके जी, क्लियर है? आज तक यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी का डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक कल आपका कोशिश करेंगे कि इस आर्टिकल को कल हम ख़त्म कर दें। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बचा, थोड़ा ही बचा हुआ है। ये आर्टिकल जहाँ तक है आपका कल मोस्ट प्रोबेबल परसों तक ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अभी आप क्वेश्चन आपके बनने लगे होंगे। जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है, जो भी टॉपिक आपको कवर कराया जा रहा है उसके आपको 50 PYQ ढूंढ कर लगाने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है PYQ में, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आप मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में अपना पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप पूरा क्वेश्चन मुझे लिख दीजिए, मैं हर एक का आपको सॉल्यूशन दूंगी। और मुझे लगता है जैसे पहली बार आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज से पहले इस तरीके से इतनी मेहनत से कोई नहीं समझाता होगा, ठीक है। तो लास्ट तक आपको लेक्चर देखने हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा आपका, पूरी केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री को आपको मैं फिंगर्स पे एकदम रटवा दूंगी, याद करवा दूंगी। लेकिन शर्त है कि आपको जो डेली कराया जा रहा है वो कंटिन्यूसली आपको देखना है, ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करनी है। जो पढ़ाया जाता है उसको आपको घर जाकर या फिर रिवाइज करना है। सिमिलर आपको PYQ लगाने, बस इतना होता है, इतना कोई हवाबाजी नहीं होती, कोई बाहर से नहीं आता, ठीक है। कोई बाहर से नहीं आता, यहीं से ही आता है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फोकस रहिए अपने ड्रीम के लिए, ठीक है जी, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी अचीव नहीं होता। तो आज यहीं तक रखते हैं। और अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके जो कज़िन्स हैं, आपके जो ब्रदर सिस्टर हैं, उनके साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि केमिस्ट्री बहुत लोगों में स्प्रेड हो कि इस तरीके से भी केमिस्ट्री को पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट में थम्स अप और एक हार्ट ज़रूर देकर जाना, ओके। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी का कल पढ़ेंगे। और कल से आपकी क्लास 4 to 5 PM होगी, कोई इसमें वो नहीं होगा। 4 to 5 आपका बिल्कुल कंफर्म है। 4 to 5 पूरी 1 आवर की क्लास होगी, ठीक है जी। तो चलिए, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।